राधे राधे। हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स इस सीरीज के 14 पार्ट्स बना चुका हूँ और ये 15th पार्ट है। लास्ट 14 वीडियो में एक सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, क्या श्रीमद् भगवद गीता और मैनिफेस्टेशन का कोई कनेक्शन है? तो आज इस सवाल का जवाब मैं अध्याय 17 के एक श्लोक और न्यूरोसाइंस को ब्लेंड करके देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। एक ऐसा श्लोक जो आपके मैनिफेस्टेशन के सारे फंडे क्लियर कर देगा, प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ समझा देगा। अध्याय 17 श्लोक 3, सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धामयो यम पुरुषो यच श्रद्धा स एव स। अर्थ, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है और उनकी श्रद्धा की प्रकृति चाहे जैसे भी हो, वे वास्तव में वैसे ही होता है। सो यहाँ पर ठाकुर जी सिंपल भाषा में यही चीज समझा रहे हैं कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्म के साथ साथ तुम्हारी श्रद्धा या यूं कहूँ तुम्हारे विश्वास से चल रहा है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे कर्म की दिशा तय करता है और वही तुम्हारी रियलिटी भी क्रिएट करता है। एंड देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन भी कोई बाहरी प्रोसेस नहीं है, ये तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन है बाहर की दुनिया पर, और उसी से तुम्हारा जीवन भी डिसाइड होता है। अब भगवद गीता का श्लोक तो समझ लिया, न्यूरोसाइंस भी समझ लेता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा ब्रेन रियलिटी को वैसे नहीं देखता है जैसी वो है, बल्कि वैसे देखता है जैसे हम सोचने की हैबिट डाल चुके हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग, यानी तुम्हारा ब्रेन हमेशा अपनी पुरानी सोच, पुरानी हैबिट्स, पुराने बिलीफ, अपनी श्रद्धा और पुराने विश्वास के हिसाब से आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। अगर मैं तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहूँ और तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तो तुम्हारा ब्रेन प्रूफ ढूंढना शुरू कर देगा जिससे तुम्हारी सोच सही साबित हो और मैं गलत। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस काम के लायक हो, वर्दी हो, रेडी हो, तो तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हें सही साबित करने के लिए वही प्रूफ ढूंढना शुरू करेगा। वही लोग, वही सिचुएशन, वही मौके और वही चीजें अट्रैक्ट करेगा जो तुम्हारे बिलीफ के साथ मैच करेंगी। चलो अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ज्यादातर कॉमन सवाल उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सोचो, एक इंसान बार बार ये सोचता है कि सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, तो उसका दिमाग हर बार वही पैटर्न अट्रैक्ट करता है जो उसके बिलीफ को कंफर्म करते हैं और लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वही इंसान सोच बदले, इनसिक्योरिटीज छोड़ दे और सोचे कि मैं अच्छे रिश्तों के लायक हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, तो उसके वाइब्रेशंस पूरी तरह से बदल जाएंगे और वही अच्छी नई एनर्जी, नए इमोशनली हेल्दी रिलेशनशिप्स और लोगों को उसके जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू करेगी। और जैसा ठाकुर जी ने भी कहा है, जैसी श्रद्धा वैसी दुनिया। समरी ऑफ दिस वीडियो, ठाकुर जी अध्याय 17 में यही समझा रहे हैं कि जो अपने विश्वास में स्थिर रहता है उसे कभी कोई दूसरा व्यक्ति हिला नहीं सकता। मैनिफेस्टेशन भी तभी काम करती है जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे कर्म एक ही दिशा में अलाइन रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, और अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना, शायद मेरे विचार आपकी कोई हेल्प कर दे। और हाँ, अगर चाहते हो कि इस सीरीज को कंटिन्यू करें और पार्ट 16 बनाए, तो कमेंट करना पार्ट 16। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।